बलोच साहब, ये टाइमिंग के हवाले से जिस वक्त इलेक्शंस की बात हो रही थी, आपको याद ही है पिछले साल की बात है, तो उस वक्त अचानक ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला इस पर एक गौर व खौज शुरू हो गया, फिर वो एक्ट भी, बिल भी आ गया और पास भी हो गया, एक्ट भी बन गया, और उससे बहुत सारा मामला डिले हुआ। तो वो एक तासुर ये जाता था कि यहाँ पर कोई मेलाफाइड इंटेंशन मौजूद हो सकती है। ये मामला बिल्कुल ठीक है, अहमद साहब भी इससे एग्री कर रहे हैं कि होना चाहिए, इसको रिविजिट करना चाहिए, लेकिन एट दिस टाइम जब जजेस के मामला चल रहे हैं, हाई कोर्ट तमाम तकरीबन इन्वॉल्व हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाज जारी है, ऐसे मौके के ऊपर ये खबर सामने आना कि हुकूमत सोच रही है कि हम का आइन में तरमीम करें जजेस के मामलात को लेकर, सवालात नहीं उठ जाते सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि जाहिर है कि हर आदमी की वकला में से हो, किसी भी तबके साथियों में से हो, सियासत में से हो, हर आदमी की राय जो है वो अपनी जगह पर अहम, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि कानून साजी करना जो है वो पार्लियामान का है। और हमारे मुल्क की अदालतों में अगर हम ये सिर्फ कहें कि फलां केस इस वक्त अदालत में चल रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि इस पर काजी फायद साहब ने एक बड़ा अच्छा स्टेप उठाया, फुल कोर्ट बना के, और वहाँ पर वो मतलब है कि केस जो है इसकी लाइव कवरेज भी दिखाई जा रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि अदलिया और जो हुकूमत है वो इन मामलात को बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से आगे लेके चलना चाहिए। दूसरी ये गुजारिश है कि ये कह देना कि फलां केस चल रहा है तो पार्लियामान अपना काम रोक दे। मैं समझता हूँ कि पार्लियामान की सुप्रीमेसी जब तक तमाम इदारे, पार्लियामान एक इदारा है, वहाँ पर मैं और आप मैटर नहीं करते, चेहरे बदलते रहते हैं, पार्लियामान के अरकान तब्दील होते रहते हैं, पार्टी तब्दील होती रहती है, लेकिन पार्लियामान की सुप्रीमेसी के ऊपर अगर हम ज़र्ब लगाएंगे तो मैं समझता हूँ कि वो हम अदलिया की आज़ादी के ऊपर ज़र्ब लगाएंगे। और आप जुडिशरी भी तो है ना, अब जुडिशरी के अगर ऐसे महसूस हो कि उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की गई है किसी भी एंगल के साथ, या असरअंदाज होने की कोशिश की गई है उनके काम के ऊपर, तो ये भी तो पार्लियामेंट का काम तो नहीं है। मैं एक गुजारिश करूंगा, आपने जिक्र किया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर। देखिए, उस बिल के ऊपर भी जब वो बिल आया तो इसको हर तबका की तरफ से सराहा गया। ये मुमकिन नहीं है कि वो किसी चीज़ के ऊपर तनकीद ना हो। जाहिर है उसके ऊपर भी एक तबका था जो तनकीद करता था, लेकिन उससे पहले जब चीफ जस्टिस थे बंदयाल साहब, वहाँ पर ये बार बार मतलब है कि सवाल उसका था कि एक मर्जी के वो बना के जो बेंच है, और फिर जाहिर है बार बार चंद मखसूस जजेस का ही हर बेंच में रिपीट होना और फिर मखसूस किस्म के फैसले आने। उसके बाद जब ये चीज़ लाई गई तो मैं समझता हूँ कि इसमें अगर हम इस चीज़ का क्रेडिट, इस कानून साजी के कामयाब होने का क्रेडिट अगर काजी फायद साहब और इनकी सारे जो मौजूदा हमारे अदलिया के जजेस हैं इनको ना दें, क्योंकि इस चीज़ को सराहा गया। और ये वो अमेंडमेंट डाली गई कि जो कि वकला की तरफ से थी, वकला की बड़ी बड़ी तंजीमों की तरफ से थी। दूसरी मैं ये गुजारिश करूंगा कि जब तक बिल सामने ना आए, जब तक बिल सामने, जाहिर है कि वो रातों रात थोड़ी है, एक बिल आएगा बनेगा, अगर वो आना उस पर बहस होगी, वो पार्लियामान के अरकान के सामने आएगा, वो मीडिया के सामने आएगा, वो वकला के सामने आएगा, वो बार के सामने आएगा। और हो सकता है कि जाहिर है कि जो हमारे बार हैं, जो हमारी वो लीडरशिप है अदलिया का, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, हो सकता है उनसे भी मुशावरत की गई हो या की जा रही हो या की जाएगी इस सिलसिला में। तो उसके कबल और वक्त ये कह देना कि ये चीजें बदनीति पे मबनी है इसमें भी, और अभी एक चीज आई, एक्टिविटी तो स्टार्ट हो गई ना, वो आप दुरुस्त कह रहे हैं, आया कुछ नहीं सामने तो होनी चाहिए, लेकिन शुरू तो हो गया ना मामला, और ये थोड़ा सा वेट भी हो सकता था ना इसमें। उसी वक्त जब काजी फायज़ साहब की भी कुछ अरसे बाद रिटायरमेंट आ रही है, उस वक्त एक आईनी तरमीम की बात सामने आ जाना, और फिर ये सवालात उठना, और पूछा गया आपके वज़ीर कानून से कि आप उम्र में तोसी कर रहे हैं, जो एक एज लिमिट होती है जिसके बाद रिटायर हो जाती है, उन्होंने कहा अभी तो ऐसा उन्होंने इरादा नहीं जाहिर किया ऐसा, लेकिन आ गया तो देखिए ना, एक किसी ने पूछा, पहली बात तो ये है, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो बिल के सामने आना चाहिए, और बिल भी जाहिर है स्पीकर राय से वो पास होता है। उसके बाद उसमें देखा जाएगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं
जो बेहतरी की तरफ ले जा रही है, कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिनको हमें अमेंडमेंट करनी चाहिए उसमें। उसमें मतलब है कि जाहिर है कि जब वो सामने आएगा और उस पर पब्लिक ओपिनियन भी आएगी, इसमें वकला की तरफ अच्छा सर, चल ठीक हो गया वो, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि टाइमिंग की वजह से सवाल उठते हैं जिसमें उसमें तो ये सिर्फ मैं कह देना कि फलां केस चल रहा है तो पार्लियामान अपना काम बंद कर दे, मेरा ख्याल है ये नहीं बंद करने का तो बिल्कुल बात नहीं हो रही। अगर एक पार्लियामान समझती है कि उसमें कोई कानून साजी करनी, उसका काम क्या है पार्लियामान का काम कानून साजी करना, बिल्कुल वो सामने लाए, उस पर जरूर तनकीद करेंगे, मैं और आप भी बैठकर बात करेंगे उसके ऊपर। अच्छा, मैं बिल अहमद वैसा की तरफ भी जाता हूँ इस पे ब्रीफली बलोच साहब। आखिर में सिर्फ मैं एक लफ्ज़ ऐड करूंगा। देखिए, कोई चीज भी कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी चीज मुकम्मल नहीं है, हर चीज में बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त। नहीं, वो तो मैंने पहले अपना आर्गुमेंट यहाँ से स्टार्ट किया ना कि यहाँ पे भी बहुत सारी जरूरत है, जस्ट द टाइमिंग। और उसमें अगर कल को ये निकला है कि जनाब मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी जाए या फिर एलिवेशन का तरीकाकार चेंज कर दिया जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की जो रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन हुआ, मतलब वो जो कोर्ट से फैसला आया था, उसके बाद सदर मुमलकत ने जो उनकी रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन था वापस लिया, मतलब जो जबरी तौर पर उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के थ्रू जब उनको फारिग किया गया था, वो आज हुआ। तो मतलब इट इज़ ये एक इकरार है कि यार उस वक्त गलत हुआ था, और किन्होंने गलत किया ये भी सबके सामने ही है। ओपनली अदालत के अंदर ये सब बातचीत होती रही, सजा तो खैर किसी को नहीं। आप समझते हैं गौर बलोच साहब कि आज जो जज साहबान इल्जामात लगा रहे हैं वो उनमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है जो उस वक्त शौकत सिद्दीकी लगा रहे थे और जो आज 6 जजेस ने लगाया, और उनके अलावा दीगर जजेस ने, पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने लगाया इल्जामात। वो सेम ही मामला नहीं है क्या आपके ख्याल में कि कल को यही हो रहा हो कि जनाब हम फिर कह रहे हो कि हाँ यार वो ठीक कह रहे थे? देखे बात ये है कि बिल्कुल जो जस्टिस सिद्दीकी साहब ने बातें की और फिर जो जिस चीज का उनको खमियाजा भुगतना पड़ा, और फिर उसके बाद जिस तरह से मैं पहले जिक्र कर रहा हूँ, जाहिर है हमें अदलिया का बड़ा एहतराम है, इख्तिलाफ अपनी जगह पर, फैसलों से इख्तिलाफ किया जा सकता है फैसला आने के बाद और उस पर राय भी दी जा सकती है। लेकिन देखिए ये बड़े सेंसिटिव इशूज है। एक वो वक्त था कि हम सदाएं लगाते रहते थे कि फलां कौमी मसला है, इस पर फुल कोर्ट बना दे, लेकिन नहीं बनाया जाता था। आज 6 जजेस का मामला है, मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क को कौम के लिए बेहतर है। हाँ, कहीं तो खामियां हैं, कहीं कोई चीजें हैं, तो वो इंशाल्लाह वो सामने आएंगी, चाहे वो अमेंडमेंट बिल्कुल होना चाहिए। वो आगे वैसे उसमें वो सॉल्यूशन क्या निकालते हैं, फैसला देते हैं, या फिर उसमें दोबारा मतलब पहले जैसे इंक्वायरी कमीशन बना था, उस मतलब क्या मामला होता है वो तो दैट रिमेन्स टू बी सीन। मुर्तज़ा साहब ने, मैं उन्हें शामिल गुफ्तगू करना चाहता हूँ JUI से के सीनियर रहनुमा। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। PTI ने जो वाइट पेपर इशू किया है और उसके अंदर जो बातें हैं, सिर्फ अल्फाज के थोड़े से डिफरेंस के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब आपकी जमात बिल्कुल वही बातें कर रहे हैं, तो फिर ये अलग अलग क्या है? ये कोई पॉसिबिलिटी है कि इकट्ठे होकर आप लोग जो भी आपने गवर्नमेंट, जिस तरह मौलाना साहब ऐलान करते हैं वही ऐलान दूसरी तरह से PTI करती है दैट हम अपना जो मैंडेट चोरी हुआ है वो जाने नहीं देंगे कहीं पे, तो इकट्ठे होने का कुछ चांस? देखिए, इसमें जो हम कहते हैं वही PTI कह रही है, और अगर आप कुछ अर्सा पहले चले जाएं तो नून भी शायद नवाज शरीफ साहब भी वही बातें कर रहे थे जो हम कहते हैं। असल मर्ज जो है पाकिस्तान का, वो असल मर्ज की तशखीस यही है कि आप आपस में बैठे, सियासी कुव्वतें बैठे और ये तय कर लें कि हमने दस्तूर के अंदर चलना है, करप्शन जीरो करनी है या कम से कम करनी है। जीरो अगर नहीं कर सकते, लीकेज का चांस कहीं ना कहीं पे होता है। और इस दो बातों के अलावा जो है ना, पाकिस्तान की बका का कोई रास्ता शायद नहीं है। अगर पाकिस्तान ने चलना है, और अल्लाह करे कि ये चले और क़यामत कायम रहे, तो इस रास्ते सियासी कुव्वतें आपस में बैठे और करप्शन जो है ना, वो जो मैं और आप मिल के करते हैं या हम जैसे लोग करते हैं, उसको जीरो करें। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। जब तक आप करप्शन भी करते रहेंगे, अल्लाह के नाम पे लोगों से मांगते भी रहेंगे खैरात भी, उस वक्त तक भी पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। और ये इस तरह से आगे बैठने का कामरान साहब एक फार्मूला ये आया कि जो मैंडेट चोरी किया गया, PTI की बात कर रहा हूँ, वो पहले कन्फेस किया जाए कि वो गलत हुआ। अच्छा, उसके ऊपर और कुछ नहीं तो जुडिशल तहकीकात कराई जाए, वो जो वाइट पेपर में भी उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि इस चीज़ के ऊपर इकट्ठे बैठ जाते हैं कि आइंदा इलेक्शंस किस तरह से शफाफ बनाए जा सकते हैं और फिर उसके बाद अगले इलेक्शंस की तरफ चला जाए। आपकी जमात को ये कबूल है, ये ऑफर कह लीजिए या इस तरह का लाया अमल? इसमें बात ये शायद दुरुस्त हो, मगर इसमें फिर दूसरी तरफ से ये बात आए
कि 2024 से पहले 2018 वाले इलेक्शन के हवाले से भी कन्फेशन की जाए, तो वो फिर एक ऐसा जो है पिंडोरा बॉक्स खुलेगा कि शायद हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि आइंदा के लिए इंश्योर करें कि इलेक्शन फेयर और फ्री होंगे। हम पुराने गड़े मुर्दे अगर उखाड़ने लगेंगे, 2024 की बात करेंगे तो फिर 2018 की बात भी होगी, 2018 की बात करेंगे फिर 13 की बात भी होगी फिर। जी, फिर 13 से पीछे 8 की भी होगी, फिर वो फिर चले जाते हैं। फिर तो हम पाकिस्तान में पहले इलेक्शन हुए थे वहां से शुरू कर लेते हैं। इल्जामात तो हमेशा से बुरा ही है।